हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द मिस्टर अरविंद। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको 2 वीडियो में आपकी पूरी लगभग तैयारी करा दूंगा जिससे कि आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, और अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे। जो पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर इनको बार बार रिवीजन कर लेंगे तो हो सकता है आपकी एक अच्छी परसेंटेज भी बन जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? इसका आंसर है बी, इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। आपको याद होगा, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट होकर मॉनिटर के द्वारा निकलता है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर है ENIAC। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर चार्ल्स बेबेज। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन। इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था जिससे कंप्यूटर संचालित होते थे? वो था वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? ये एक बार में 2 बिट्स करता है। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? आप जानते हैं यूपीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर है अतिरिक्त बाहरी उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। जो अन्य उपकरण होते हैं उनको लगाने के लिए, उनको इंसर्ट करने के लिए स्पेशली जो है एक्सपेंशन स्लॉट का उपयोग होता है। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है स्टोर डेटा, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए। SDRDIMM में कितने पिन हैं? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर आ जाता है। इसका आंसर है 168। SIMM में कितने पिन होते हैं? इसका आंसर है 30 से 72। अब अगला क्वेश्चन है, और आप देख भी सकते हैं आप फ्रेंड्स कि हमारा जो चैप्टर है वो चेंज हो चुका है, विंडो इंटरफेस एंड नेविगेशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, OS के लिए कौन सा उदाहरण है? इसमें सबसे अच्छा जो है OS के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा अच्छा उदाहरण है? एंटीवायरस, विंडोज़, MS ऑफिस, मैक्रोमीडिया। इसका आंसर है बी, विंडोज़। अगला क्वेश्चन है, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का कार्य क्या होता है? इसका आंसर होता है प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। प्रोसेस करता है और स्टोरेज रखता है। विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? जो कम से कम एप्लीकेशन है वो कहाँ पर रहते हैं? इसका आंसर है टास्क बार में। टास्क बार में जितने भी हमारे प्रोग्राम ओपन होते हैं वो वहाँ पर ही शो होते हैं। तो हम कम शो करेंगे तो कम होंगे, मतलब कम यूज करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, वॉइस कमांड, जो वॉइस होती है आवाज़, कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग होता है? कंट्रोल पैनल में आपकी वॉइस के थ्रू।
इसका आंसर है उपयोग की सरलता। इजी टू यूज, यूजेस एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे देखेंगे फंक्शन आता है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स हो सकता है वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। आप हिंदी के क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि अधिकतर लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से आती नहीं है, शुद्ध हिंदी, तो वो क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिएगा, आपको हो सकता है थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। इंग्लिश आपकी हेल्प कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? इसका आंसर है व्यवस्था और सुरक्षा, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? इसका आंसर है .cpl। एप्लेट फाइलें इस एक्सटेंशन नाम के साथ में स्टोर रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे गाइस, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अगला क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है F5। F5 के बाद क्या होता है, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में F5 प्रेस करते हैं तो बार बार रिफ्रेश होता रहता है। विंडोज एक्सप्लोरर, जो विंडोज एक्सप्लोर में फाइल और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? इसका आंसर है पदानुक्रम। अगला क्वेश्चन है, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा गया है? पिन किए गए एप्लीकेशन को, इसका आंसर है टास्क बार में। हम पिन कर देते हैं वो टास्क बार में पहुंच जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से किसी एप्लीकेशन को ओपन कर लें तो हम टास्क बार में पिन करके पहुंचा देंगे, तो उसके बाद में आसानी से ये हो जाता है। यदि विंडोज स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इसका आंसर है, सबसे पहले स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट पे क्लिक करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर कंट्रोल में जाएं, कंट्रोल पैनल में, फिर सिस्टम में जाएं। स्वचालित अपडेट को सक्षम करता है। ये अपडेट के लिए ऑटोमेटिकली जो विंडो अपडेट हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी जैसे इंटरनेट चलेगा उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया तो क्या किया जाना चाहिए? इसका आंसर है बी, डिवाइस मैनेजर, मंगर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप डिवाइस मैनेजर समझें। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना होगा, फिर यूएसबी रूट पर क्लिक करना पड़ेगा, डिवाइस सक्षम करें पर राइट क्लिक करें, ठीक है। डिवाइस अप्लाई राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में वो वहाँ से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, और टॉपिक भी चेंज हो गया है। टॉपिक सिलेबस का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क है। इसमें पहला क्वेश्चन है, टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या होती है? जो डीवीडी की होती है, इसका आंसर है 4.7 GB। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बर्निंग। बर्निंग किया जाता है सीडी या डीवीडी को, तो उसमें डेटा जो है राइट होने लगता है और उसके अंदर डेटा चला जाता है।
अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। इसका आंसर है बायोस। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या है? बायोस है एक फर्मवेयर। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? नीरो एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका जो काम होता है CD DVD रन करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है वॉर्ड कास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? वॉर्ड कास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन या वेरीफाइड ऑथेंटिकेशन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कुजी कोड का। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है? हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है? मिनिमम। इसका आंसर है सी, सेक्टर्स। सॉरी, ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है। विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट? ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है। मतलब ये कोई मेमोरी जो हार्ड डिस्क में होती है वो किस भागों में विभाजित होकर उसमें सेव होती है, उस सेक्टर्स में होती है। सीमोज सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डिलीट, DL डिलीट। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है? जितना भी डेटा है सबको हटाने के लिए आप जानते हैं इसका अर्थ होता है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कर देना। बायोस छाया का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है HD, हार्ड डिस्क को रैम में कॉपी करना एक तरह से, जिससे कि ओपन हो सके। हाँ, किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए? हाइबरनेट करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए या स्लिप? इसका आंसर है ये रीस्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं अब ये जो आंसर है वो जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है? तो वो इसलिए बताना पड़ेगा जिससे कि आपका ज़्यादा समय ना जाए और आंसर आपको जल्दी पता लगते रहे, ठीक है? और हमारी वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो पाए। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है? इसका आंसर है वृक्ष की संरचना। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ट्री स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेम ऑफ द हायरार्चिकल फाइल सिस्टम इन DOS? रैचिकल, तो ट्री स्ट्रक्चर होता है।
अगला क्वेश्चन है किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आरडी। आरडी एक डॉस कमांड होती है, आरडी टाइप करेंगे तो उसके बाद में आगे का प्रोसेस ये होने लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन दिए हैं लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? किस करैक्टर का उपयोग किया जाता है? चरित्र से मतलब है करैक्टर लिनक्स में, तो इसका आंसर है पॉइंट। डॉट होता है उसका उपयोग किया जाता है। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है, सॉरी हमारा ये गलत हो गया, ऊपर वाले का जो है बी आंसर है, डबल डॉट। ठीक है, और नीचे वाले क्वेश्चन का लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए। जो ग्रेटर दैन का एक सिंबल होता है वो इसका आंसर है। एमएस डोस में फाइल या फोल्डर के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी, पथ। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी होती है उसके तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, सब डायरेक्टरीज। ठीक है, ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फाइल का नाम कमांड से मेल खाएगा? अगर ये कमांड हम दे देते dir question mark डॉट txt विंडोज, ठीक है, तो कौन सी कमांड का इसमें मेल खाएगा? इसका आंसर होगा डी, tempt डॉट txt। अगला क्वेश्चन है डोस में cd कमांड का उपयोग क्या है? इसका आंसर है वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलें। अगला क्वेश्चन है डोस में फाइल नेम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ण क्या है डोस कमांड में? इसका आंसर है 8 अक्षर, 8 करैक्टर होते हैं मैक्सिमम। निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ण है? इसका आंसर है सी, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए इसका आंसर है सी, कॉपीकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में निर्देशिका विभाजक है? लिनक्स में इसका आंसर है ए, ऐसा सिंबल होता है। लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बड़ा ब्रैकेट है। कौन सा वर्ण लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है? इसका आंसर है पाइप। कौन सा लिनक्स कमांड सभी उपनिर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? कौन सा कमांड करता है? एज स्टार और स्लैश। कौन सी लिनक्स कमांड पेरेंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है? डॉट डॉट स्लैश। अगला क्वेश्चन है
लिनक्स में हु WHO कमांड का क्या उपयोग है? इसका आंसर है लॉगिन उपयोगकर्ता। अगला क्वेश्चन है फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एट्रीब्यूट प्लस h फाइल नेम। कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? एट्रीब्यूट r फाइल नेम। अगला क्वेश्चन है निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए लिनक्स कमांड लिखें। इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए लिनक्स कमांड का कौन सी कमांड्स का उपयोग किया जाता है? chmod ug-rwx सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आया भी था। इसका आंसर है बी टाइम। डॉस कमांड प्रॉम्प्ट DG के परिणाम में क्या है? इसका आंसर होगा सी करंट डेट। अगला क्वेश्चन है डी ड्राइव में सभी कॉम फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी dir। अभी इसको ध्यान से देखें और इसको कहीं पे लिख लें और एक बार में इसको थोड़ा सा याद करके ये लिख के अपने याद कर सकते हैं। किस लिनक्स कमांड का उपयोग पार्ट फाइल इन नेटवर्क को अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सॉर्ट और नेटवर्क। कौन सा लिनक्स कमांड उपयोगकर्ता को x, दूसरे को rw और समूह को rwx को फाइल लॉन्चर के लिए समूह में सेट करने की आज्ञा देता है? इसका आंसर है ए chmod 176 लॉन्चर। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड टूल से आएगा ये। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सेव का। स्थायी रूप से सेव करने के लिए संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ए। MS वर्ड में किस उपकरणों का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हमें इसको दोबारा से रीयूज करना है तो उसके लिए अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? कार्य स्थान वर्क स्पेस। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? स्टेटस बार। वर्तमान जो स्थिति है MS वर्ड में वो स्टेटस बार में शो कर जाती है। MS वर्ड में नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देता है? खिड़की के विंडो के शीर्ष दाहिने कोने पर, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है? MS वर्ड प्रोसेसर नहीं कहते, इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? इसका आंसर बी शब्द कला, वर्ड आर्ट।
वर्ड आर्ट से जो फ़ॉन्ट एक कोई भी टेक्स्ट होता है उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। सक्रिय दस्तावेज के डुप्लिकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है के रूप में सुरक्षित करें? सेव एज। बाहर निकलने के वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी, खुला हुआ, ओपन। ओपन पे क्लिक करेंगे तो बाहरी दस्तावेज को देखने के लिए इस विकल्प पे क्लिक करना होगा। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य डॉक्यूमेंट्स व्यू दिया गया है? इसका आंसर सी, वेब लेआउट। वेब ब्राउज़र में कोई चीज़ कैसे दिखाई देगी उसके लिए वेब लेआउट। होम मेन्यू में कितने समूह होते हैं एमएस वर्ड में? इसका आंसर है बी, 5। किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक शामिल है? इसका आंसर है बी, फॉन्ट। इसमें आता है त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है? क्विक एक्सेस टूलबार। इसका आंसर है डी, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष को जोड़ा गया मार्जिन है। बटन के उद्देश्य में क्या है? जो ये बटन दिया है इसका उद्देश्य क्या है? आप बटन देख सकते हैं, क्रॉस वाला बटन है, आपने अधिकतर ये कंप्यूटर में देखा भी होगा। इस बटन का उद्देश्य है बटन बंद करें, ठीक है, क्लोज करने के लिए, जो भी विंडो ओपन होती है उसको क्लोज करने के लिए। जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए, दस्तावेज या पाठ आकार बढ़ाएं या कम करें, जूम विकल्प। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है क्षैतिज रूलर जो होता है, यानी हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? इसका आंसर है दस्तावेज को ऊपर से नीचे ले जाएं, ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल। एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? मतलब जो पहले की कार्रवाई है उसको करने के लिए। इसका आंसर है पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करने के लिए। आप देख सकते हैं ये आपको, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लें। जैसे ये लिखा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अनडू एक्शन इन एमएस वर्ड, ठीक है, रिस्टोर प्रीवियस एक्शन। इसको प्रीवियस एक्शन को रिस्टोर करना। लेकिन मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हिंदी से भी टच रहेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। वैसे तो इंग्लिश ही सही अच्छे से समझ में आ जाता है। रूरल और सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है व्यू, उसके बाद में रूलर। कवर पेज का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देता है कवर पेज। इसमें शीर्षक लिख सकते हैं, टाइटल क्या होगा, राइटर कौन है, डेट क्या है, और भी जानकारी जो भी भरना चाहें आप उसको एंटर करके टेक्स्ट टाइप करके आप उसको फिल कर सकते हैं। एमएस वर्ड में कौन सा मेन्यू प्रतीक सिंबल विकल्प है? इसका आंसर है डी, इंसर्ट। इसमें प्रतीक वगैरह जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाना चाहिए? अगर आप किसी चीज़ को पेस्ट करेंगे तो उससे पहले भैया कॉपी भी करेंगे, कटिया कॉपी।
किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ण प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए, फाइंड। समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? कॉलम का। अगला क्वेश्चन है, डेटा की सूची के लिए बुलेट डालने के लिए किस अनुक्रम की संचालन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है पहले पैराग्राफ ग्रुप पे जाएं, फिर बुलेट बटन पे जाएं, फिर टाइप ऑफ बुलेट। फिर डेटा की जो सूची होती है वो तो बुलेट डाल सकते हैं। बुलेट मतलब क्या होता है कि आपको बताएं, डॉट डॉट से वहाँ पे आ सकती हैं, जिससे कि आपको हाईलाइट हो सकती है वो लाइनें, वो बेटर लगता है वो। डेटा की सूची को नंबरिंग हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? इसका आंसर है ए, नंबर बटन पे जाएं, फिर सिलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप पे क्लिक करना पड़ेगा तभी आएगा। रूलर से टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? इसका आंसर है रूलर के टैब स्टॉप निर्माताओं को खींचें। आप इसका इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं, ड्रैग द टैब स्टॉप मेक्स आउट ऑफ द रूलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, जुस्टिफिंग। अब इसका हिंदी वर्जन आप जानते हैं, जो कि गलत लिखा हुआ है, स्पेशली इसका जो अर्थ है वो जस्टिफाइंग है, स्पेसिंग, स्केलिंग, पोजिशनिंग, जस्टिफाइंग। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आप इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं, थिसॉरस। ठीक है। इसका आंसर है ए, शिफ्ट प्लस F7। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? ए, शीर्षक पट्टे पर, टाइटल जो बार होती है वहाँ पर। टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑटो सही के द्वारा। जो टाइप कर रहे हैं वो त्रुटियाँ ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। शब्द दस्तावेज में पृष्ठ विराम को बाध्य करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है डी, उपयुक्त जगह पर कर्सर रखकर और कंट्रोल प्लस एंटर दबाने पर। अगर ये हम ये कर देंगे तो उसके बाद में हमारी जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमें परिणाम मिल जाएगा। शब्द दस्तावेज में पृष्ठ विराम को बाध्य करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है? इसकी हिंदी इतनी टफ है कि आपने अगर हिंदी में कंप्यूटर चलाया तभी आप बेटर समझ पाएंगे, वरना इसका आंसर है विच सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू द फोर्स पेज ब्रेक। अच्छा, पेज ब्रेक के लिए, इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसका आंसर है थर्ड, उपयुक्त स्थान पर कर्सर रखकर स्थिति, और F1 सॉरी उपयुक्त जगह पर कर्सर रखकर और कंट्रोल प्लस एंटर दबाने पर पेज ब्रेक हो जाएगा। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का उद्देश्य क्या है? क्यों डाला जाता है? इसका आंसर है पेज हेडर और फुटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए। वर्ड रैप क्या है? वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना, ऑटोमेटिक। थिसॉरस टूल का उद्देश्य MS वर्ड में क्या है? इसका आंसर है पर्यायवाची, सिनोनियम और एंटोनियम। अगर सिनोनियम या एंटोनियम शब्द अगर आपको किसी का जानना है
तो वो आपको इसी ऑप्शन या इस फंक्शन से मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारा MS एक्सेल से। MS एक्सेल की कमांड के से रिलेटेड है। MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम किसे कैसे दिया जाता है? इसका आंसर है अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अल्फ़ाबेटिकल होता है ABCDEFG और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है, इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिकल कह दिया गया है। MS एक्सेल 2020 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? इसका आंसर है 10,48,576। MS एक्सेल में पंक्तियों में अधिकतम सीमा इतनी है, ठीक है। जितनी भी रो होती हैं वो रो होती हैं इतनी, 10,48,576। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या होती है? इसका आंसर है 16,384। 16,384 MS एक्सेल में जो होते हैं वो कॉलम होते हैं और रो होती हैं इसमें 10,48,576। अगला क्वेश्चन, एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है? एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है? खिड़की मतलब विंडो। आप इससे को इसका अर्थ अगर मीन्स जानते हैं तो अच्छे से शीर्षक बार अर्थात टाइटल बार। MS एक्सेल में पंक्ति को कैसे गिना जाता है? संख्यानुसार। जो पंक्ति होती है वो संख्या के अनुसार होती है। MS एक्सेल में कॉलम कैसे रखी जाती हैं? वर्णक्रम अल्फ़ाबेटिकल। पाइवट टेबल चार्ट। हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है इंसर्ट। एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात क्वेरी आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है बी, डाटा को। डाटा जो टैब होता है उसके द्वारा डेटा को आयात क्वेरी आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सी, रिव्यू। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर है अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है? MS ऑफिस में कौन सा उपकरण? ठीक है, इसका आंसर है एक्सेल। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? 2010 की पूछ रहा है। अब की जो विंडो इस समय चल रही होगी वो विंडो 11 है, उसकी अलग हो सकती है, तो आप एक बार देख के अवश्य जाएँ। जितनी विंडो अभी तक आई हैं, XP है, विंडो 7 है, 8.1 है, इस तरह की, और जितने वर्जन आए हैं जो MS ऑफिस के वो भी। इसका आंसर है .XLSX। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है? सेल किसे कहते हैं? एक्सेल में A3 V13 V20 C7 संदर्भ में आपका क्या अभिप्राय है? रेंज, इसकी रेंज क्या है? एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कंट्रोल की के साथ संयोजित करना चाहिए? कंट्रोल की के साथ कौन सा बटन दबाना चाहिए मैक्रो बनाने के लिए? इसका आंसर है वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेटिकल।
एमएस एक्सेल में शीट सूचना प्रविष्ट बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? स्टेटस बार। सूचना शीट सूचना और प्रविष्ट बिंदु स्थान। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है F12 का। डायलॉग बॉक्स लाने के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। वर्कशीट के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है व्यू ऑप्शन पे जाएंगे टैब पर, तो वहाँ से मौजूद डेटा के प्रदर्शन जो भी व्यू आता है उसको जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को उसी तरह प्रदर्शित करता है जैसे भी छपने पर दिखाई देते हैं? इसका आंसर पेज लेआउट व्यू। निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल 2010 में इक्वल चिन्ह के साथ शुरू होगा? नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला जो इक्वल के साथ में स्टार्ट होता है। स्प्रेडशीट बनाने और प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? होम। किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्याओं को गिनने के लिए किया जाता है जिसमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं? काउंट। You can check in English version also. Which function is used to count the number of the cell contain number in a range? Count. किस श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी, सम। एमएस एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के साथ किया जाता है? यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते ही हैं, इक्वल के साथ में। जब एक्सेल में कोई फार्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है? वर्तमान सेल में। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? डी, मैक्स। जो बड़ा मूल्य होता है, मैक्सिमम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर, उसको खोजने के लिए मैक्स। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? मिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है? इसका आंसर है सी, नाउ। अगर हम नाउ टाइप करते हैं तो अभी जो डिटेल आएगी वो आ जाएगी। किसी श्रेणी के मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है मीडियन। किसी श्रेणी में मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए मीडियन का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में उद्देश्य टैब की क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सेल पॉइंट को अगले कॉलम पर ले जाता है टैब दबाने पर। एमएस एक्सेल में एंटर की का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सेल पॉइंट को अगली पंक्ति में ले जाना। एंटर टाइप कर दो या टैब टाइप कर दो, अगली इसमें। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन के आंसर थोड़े अलग हैं, आप सही से देखें। एमएस एक्सेल में उद्देश्य टैब का उपयोग क्या है? उसमें क्या है, सेल पॉइंट को अगले कॉलम पे ले जाएगा। अगर कॉलम पे जाना है तो ये, और अगर नीचे वाली पंक्ति में जाना है तो आपको एंटर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है F5। एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा विकल्प? इसका है फिल्टर।
एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की सामग्री पर पंक्तियों के आधार पर पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सॉर्ट। इसको हम पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, हमें अल्फ़ाबेटिकल करना है, न्यूमेरिकल करना है, किस तरीके से करना है, प्रायोरिटी देनी है। एक्सेल में वर्कशीट के एक एरिया से दूसरे फॉर्मूला को कॉपी करते समय पंक्तियों को निरंतर और कॉलम में परिवर्तन और इसके विपरीत रखने के लिए किस प्रकार के एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गुमेंट कोई तर्क नहीं है? इसका फंक्शन है ए, नाउ। वर्तमान शीट शुरुआत में सम्मिलन बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर डी, कंट्रोल+होम। एक्सेल वर्कशीट में छपे सूत्रवार को सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम का उपयोग किया जाएगा? व्यू में जाएंगे, शो या हाईलाइट फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। जब आप एक्सेल में एंटर का बटन दबाते हैं तो कर्सर की दिशा बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सी, एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, फिर चूज डायरेक्शन बाय द क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स। आगे जो एरो है वो किस चेक बॉक्स में जाएगा तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन। किसी एकल कक्ष में एकाधिक पंक्ति बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है Alt+Enter। एक से ज़्यादा सेल्स बना दिए, Alt+Enter। अभी ये क्वेश्चन आ गए हमारे पावर पॉइंट से आ गए। पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन सा आइटम? यह है स्लाइड्स। स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? इसका आंसर है बी, हैंगआउट। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरैक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? इसका आंसर है क्रिया बटन। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? प्रस्तुति ग्राफिक्स। कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? स्लाइड लेआउट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर एस्केप बटन दबाएंगे आप। पावर पॉइंट की नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N, न्यू प्रस्तुति बनानी है, प्रेजेंटेशन, तो इसको भी किया जाएगा। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में ये कितने पेन हैं? ये 3। बैक स्टेज व्यू में इतने फंक्शन थे। स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? एनिमेशन का। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिशन। पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो पहले से निर्धारित है, डिजाइन। कौन सी शैली कौन सा डिज़ाइन होगा? कौन सा टेम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइडों को सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर है मास्टर टेम्पलेट। पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? स्लाइड हस्तांतरण। पावर पॉइंट में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को इनवॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Shift+F7।
पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑटो सामग्री विजार्ड। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है? खाका। खाका का अर्थ होता है टेम्पलेट। पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? F5। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+M। नई स्लाइड को बनाने के लिए। पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट, शीर्षक और चित्र रखता है? पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट, शीर्षक और चित्र रखता है? इसका आंसर आप बताएं। वेरी गुड, इसका आंसर है सी, होल्डर रखें। होल्डर आप तो जानते हैं किसे कहते हैं? प्लेस होल्डर। होल्डर प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति बिंदु 2010 प्रस्तुति यानी 2010 प्रेजेंटेशन फाइल का विस्तार है? इसका आंसर है .ppt एक्सटेंशन नेम। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? नोट मास्टर। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइडों का चयन करने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, शिफ्ट प्लस होम। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है? पढ़ने का नज़रिया, रीडिंग व्यू। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है जो सिलेक्टेड है? कस्टम स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है? डायमंड। स्लाइड शो के दौरान लेजर पॉइंटर दिखाने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की पहुंच क्या है? इसमें है 255 वर्ण आएंगे। एक्सेस में OLE का विस्तार, MS एक्सेस स्टार्ट हो गया। OLE का फुल फॉर्म का है ये, OLE का तो मीन्स होता है, ये इम्पोर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आया था ये। ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? आप जानते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस? फील्ड की लंबाई होती है 64 लेटर। डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में टेबल डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है पाइवट चार्ट व्यू। कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है? डिजाइन व्यू। संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है? इसका है तालिका, लिस्ट। तालिका या टेबल या लिस्ट।
टेबल। एक्सेस टेबल में सक्रिय सेल को दाईं ओर से ले जाने के लिए किस प्रमुख स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? टैब का। एक्सेस टेबल में कौन सा स्ट्रोक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाता है? इसका आंसर है शिफ्ट प्लस टैब। एक्सेस टेबल में सक्रिय सेल की सामग्री को किस की का संयोजन, किस की का उपयोग किया जाता है? किन कीयों का? इसका आंसर है सी, शिफ्ट प्लस F2। की का कौन सा संयोजन उपयोगकर्ता का एक्सेस टेबल में पहले से रिकॉर्ड या पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है? इसका आंसर है कंट्रोल प्लस होम। कौन सी कमांड डेटा को जल्दी से एक्सेस करती है? फाइंड। इससे क्या जल्दी से खोज हो जाती है। एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है? मान्यता के नियम से, वैलिडेशन रूल से। फील्ड पहुंच में फील्ड के लिए कौन सा सत्यापन नियम केवल Z अक्षर स्वीकार करता है? इज null और नॉट लाइक इसे Z। एक्सेस में फील्ड के लिए कौन सा सत्यापन नियम केवल 0 से 9 ही को अनुमति देता है? इसका आंसर है इज null और नॉट लाइक 0 नहीं। किस सत्यापन नियम में फील्ड की केवल सकारात्मक संख्या की अनुमति है? इज null और ग्रेटर देन इक्वल 0। हैज एक्सेस में इनपुट मास्क सिंबल को क्या अनुमति है? इसका आंसर सी, 0 अंक 09 के साथ चिन्ह। कौन सा सत्यापन नियम पहुंच संख्या क्षेत्रों के लिए बिल्कुल अंक की अनुमति देता है? इज null और ग्रेटर देन डैश 0 एंड लेस देन 99999। जब डेटा 1678.95 एक्सेस में नंबर फॉर्मेट है 0.00 पर सेट होता है तो आउटपुट क्या आता है? इसका आंसर डी। वन 1678.95 निम्नलिखित में कौन से मान्य समय प्रारूप एक्सेस है? थर्ड, आवर्स, मिनट एंड सेकंड, AM या PM। जब डेटा की टेक्स्ट लिए एक्सेस में सेट टेक्स्ट लेस देन ग्रेटर देन आउटपुट लिखें। इसका आंसर है थर्ड, प्राइमरी की। जब आउटपुट फॉरेन की टेक्स्ट प्रारूप एक्सेस में सेट हो जाता है तो आउटपुट क्या होता है? इसका आंसर है फॉरेन की। एक्सेस टेबल के क्षेत्र में शून्य को स्वीकार नहीं करने के लिए क्या कारण है? फील्ड इज सेट विद द null और 0 लेस देन 0। ये सारे क्वेश्चन आएंगे नेटवर्क से रिलेटेड। OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग, फ्लो कंट्रोल और एयर कंट्रोल फंक्शन करती है? नेटवर्क लेयर। IP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल है सी। TCP का फुल फॉर्म क्या है? TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। OSI नेटवर्क मॉडल में लेयर तो किस लेयर की है? इसका है डेटा लिंक लेयर। वैसे मॉडल में लेयर 4 किस लेयर की है? इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। वैसे मॉडल में 6वीं लेयर कौन सी है? इसका आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर। वैसे में संक्षिप्त नाम क्या है?
इसका आंसर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। EFT का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। वैन का फुल फॉर्म क्या है? मतलब वैन फुल फॉर्म नहीं, वैन का तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ईथरनेट। ADSL का फुल फॉर्म क्या है? इसका है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। OSI मॉडल लेयर थर्ड कौन सी है? नेटवर्क लेयर। किसी भी दो नेटवर्क सिस्टम के बीच डेटा संचारण को समझने के लिए एक संदर्भ उपकरण कौन सा है? OSI मॉडल। विभिन्न स्थानों पर स्थित इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। किसी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषता को जोड़ती है? पेड़। श्रेणी 5 UTP केबल में तारों के कितने जोड़े हैं? 4। श्रेणी 5 UTP केबल द्वारा समर्थित अधिकतम गति क्या है? 100 Mbps। 5 UTP केबल के द्वारा जो अधिकतम गति जो दी जा सकती है 100 Mbps की। निम्नलिखित में से कौन सा केबल प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश प्रसारित करता है? डी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये जो डेटा जाता है इसमें प्रकाश तरंगों के रूप में जाता है, बड़ी फास्ट जाता है। ADSI और नियमित आवाज़ टेलीफोन दोनों सेवाओं को एक ही समय में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक उपभोक्ता की टेलीफोन लाइन में कौन सा उपकरण स्थापित किया जाता है? माइक्रोफिल्टर। OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? इसका आंसर है डी, लेयर 4। कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है? ब्रिज। नेटवर्क के एक पोर्ट से दूसरे में भेजने के दौरान प्राप्त डिजिटल सिग्नल को बढ़ाने या पुनः उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डी, अपराधी। रिपीटर। कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सूचना को एनकोड करने के लिए और टेलीफोन नेटवर्क पर प्रसारित जानकारी को डिकोड करने के बाहक सिग्नल को डिमोड्यूलेटेड करता है? इसका आंसर है डिमोडेम। किस नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? इसका आंसर है डी, द्वार अर्थात गेटवे। नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के बीच कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट है? रूटर। मानक 10 बेस टी केबल की गति क्या है? 10 Mbps। 10 बेस FL केबल मानक के किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स। 100 बेस TF केबल की गति क्या होती है? 100 Mbps। श्रेणी 5 के लिए मानक कनेक्ट कौन सा है? इंसुलेटेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के लिए RJ45। श्रेणी 1 UTP केबल में कितने जोड़े तार हैं? 1। TCP या IP कनेक्शन पर दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट मानक प्रोटोकॉलों की एक आवेदन लेयर क्या है? इसका आंसर है डी, पोप। OSI मॉडल में कौन सी लेयर अंतर उपयोगकर्ता के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल में अंतिम 3 लेयर का उद्देश्य क्या है? एक
प्रणाली के लिए नेटवर्क के माध्यम से यातायात गुजर रहा है। राउटर संचालित करने वाले OSI मॉडल की कौन सी लेयर है? लेयर 3। OSI मॉडल की कौन सी लेयर पुनरावर्तक कार्य करती है? लेयर 1। इंटरनेट पर TCP आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट या किसी अन्य होस्ट से फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? UDP। सॉरी, इसका आंसर गलत है, इसका है FTP। वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन का उपयोग करके द्विदिशात्मक इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार सुविधा प्रदान करने के लिए इंटरनेट या LAN पर उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? आंसर है टेलनेट। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं और हमें भी टाइम लगता है। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी वो HTML लैंग्वेज से होगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो होता है, बेल आइकन पर एक बार क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी जो भी अगली वीडियो हो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स या अपनी जानकारी या संबंधियों के साथ में, जिनको कॉपर ट्रेड की जो इन्फॉर्मेशन है या कॉपर ट्रेड की जो तैयारी करनी है वो कर सकें, ITI के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच।